नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके नाम पर चर्चा कर लें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें ध्यान से सुनिएगा तो दो टेंस का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है दोस्तों। एक है परफेक्ट टेंस और एक है कंटिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं स्क्रीन पर, दोनों टेंस के सूत्रों को जोड़ेंगे तब एक नया टेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कौन कौन से दो टेंस को जोड़ने वाले हैं, आइए देखते हैं स्क्रीन पर क्या आया है। हैज हैव प्लस V3, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सूत्र है दोस्तों, यहां तक का। और ये कंटिन्यूअस का सूत्र नीचे लिखा हुआ है। जब दोनों टेंस को हम जोड़ देंगे, मिला देंगे, एक कर देंगे, कौन कौन से दो टेंस को, एक प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा कंटिन्यूअस, दोनों को जोड़ने से एक नए टेंस का मेथड उभर के सामने आ रहा है। तो आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं वो कौन कौन से दो टेंस को जोड़ने वाले हैं। एक है हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो प्रेजेंट परफेक्ट का सूत्र है, और दूसरा बी प्लस वर्ब का ING फॉर्म, ये कंटिन्यूअस टेंस का सूत्र है दोस्तों। ये दोनों टेंस के नाम आगे, दोनों को हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जब हम पतंग उड़ा रहे होते हैं, धागा हमारा टूट जाता है, तो हम धागों को दोनों सिरों से जोड़ते हैं। ये टूटा हुआ धागा है, हमने इसको दोनों सिरे से जोड़ा और जोड़ करके गठान लगा दी। दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही हमको करना है। यहां पर जो दो सिरे हैं, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एक छोर है और बी इसका पहला छोर है, इन दोनों छोर को हम जोड़ देंगे तो जोड़ने से एक नए टेंस का निर्माण होगा दोस्तों, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखते हैं कैसे जोड़ना है। ये देखिएगा, नया टेंस का सूत्र आ गया, यही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सूत्र। और उसमें बीन शब्द कहां से आया, हमने बी और वर्ब के थर्ड फॉर्म को जोड़ा है दोस्तों। बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दोनों को जोड़ने से कौन कौन से दो सिरों को जोड़ा हमने, बी और वर्ब के थर्ड फॉर्म को जोड़ दिया, जोड़ करके गठान लगा दिया, तो एक नया शब्द उभर के आया, वो है बीन। तो देखिए कौन कौन से दो शब्दों को जोड़ा, बी और वर्ब के थर्ड फॉर्म को जोड़ने से बीन आता है। बी के तीनों फॉर्म तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे तीनों से। बी का इज MR, ये प्रेजेंट फॉर्म में है, वॉज वर ये पास्ट फॉर्म में है दोस्तों, और बीन ये थर्ड फॉर्म है। तो हमने क्या किया, बी को थर्ड फॉर्म में डाल दिया तो ये बन गया बीन। तो ये कौन से टेंस का सूत्र हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में कुछ और चीजों पे चर्चा करनी जरूरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते किस खास बात के लिए हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें ऐसे कंटिन्यूअस एक्शन या रिपीटेड एक्शन के बारे में बताता है जो कि पास्ट में शुरू हुआ और वर्तमान में बात करते समय भी जारी है। ध्यान दीजिएगा, दो शब्दों पर ध्यान केंद्रित करना है, कंटिन्यूअस एक्शन और रिपीटेड एक्शन, दोनों के बारे में बताता है जो कि पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी काम चल रहा है, बात करते समय भी वह काम जारी है, वर्तमान में भी वह काम चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूअस एक्शन। जैसे मैं अभी आपसे वीडियो के माध्यम से बातचीत कर रहा हूं, लगातार कर रहा हूं, लगभग 2 मिनट 3 मिनट बीत चुके हैं, 5 मिनट बीत गया होगा, तो 5 मिनट से मैं लगातार आपसे बातें कर रहा हूं दोस्तों, लगातार बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी पॉज के आपसे बात हो रही है। तो ये कंटिन्यूअस एक्शन है, लगातार हो रहा है। और मैं ऐसे ही वीडियोस आपको बना बना करके बार बार भेजता हूं, रिपीटेड वे में भेजता हूं। ये वीडियोस आपको लगभग 80 से ज्यादा वीडियोस आपको मिल चुके हैं मेरे। तो ये वीडियोस को मैं बार बार करता हूं, और ये काम मैंने कब किया शुरू, आज से 2 साल पहले, और तब से उसको मैं बार बार करते आ रहा हूं, और आज भी मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूं। तो ये रिपीटेड एक्शन हो गया जो कि पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी बात करते समय जारी है। तो मैंने 2 तरीके से सेंटेंस बनाए आपसे कि मैंने कहा कि मैं 5 मिनट से लगातार आपसे बात कर रहा हूं। तो ये कंटिन्यूअस एक्शन है जो कि 5 मिनट पहले शुरू हुआ, अर्थात पास्ट में, और अभी भी बात करते समय जारी है, वर्तमान में भी वह काम चल रहा है। बिल्कुल वैसे ही मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाना शुरू किया और बार बार बनाते हुए आज भी मैं बना रहा हूं। तो इसको हम कहते हैं रिपीटेड एक्शन। बिल्कुल, दूसरा हम कोई एक एग्जांपल ले लें।
भाई हम कोई भी क्लास करते हैं, सीखते हैं, मान लीजिए अंग्रेजी की ही क्लास बोलें, आप किसी को बताते हैं कि मैं 1 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो 1 महीने से लगातार या बार बार? लगातार तो हो ही नहीं सकता। 1 महीने से लगातार कैसे सीखेंगे? बिना खाए पिए, बिना पॉज दिए, बिना विराम दिए संभव है क्या? नहीं। तो हम 1 महीने से बार बार रोज हम क्लास अटेंड करते हैं, रोज सीखते हैं, और आज भी हम सीख रहे हैं, तो ये कहलाया रिपीटेड एक्शन। और आज जो मेरे सामने बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, वो आधे घंटे से सीख रहे हैं या 1 घंटे से सीख रहे हैं, तो लगातार सीख रहे हैं। तो ऐसे दोनों एक्शन के बारे में जो पास्ट में शुरू हुआ, चाहे वो रिपीटेड एक्शन हो या कंटिन्यूअस एक्शन हो, और अभी बात करते समय भी जारी है, ये इसका पहला पॉइंट हुआ। दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या होता है, देखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताता है कि उक्त कार्य कब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कब से अर्थात हाउ लॉन्ग अर्थात कब से। तो यह बताता है कि उक्त कार्य कब से चल रहा है, अर्थात 2 बजे से, 2 घंटों से, 2 महीनों से, सुबह से, कब से चल रहा है, इसी को दिखाने के लिए खास तौर पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? कि कोई भी काम कब से चल रहा है, कब से 2 बजे से, 2 घंटों से, 2 दिनों से, 2 साल से, 2 महीनों से, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही करते हैं दोस्तों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी भी संभव नहीं है। आगे, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, यहां एक खास बात आपने देखी, सुबह से, जिसको अलग कलर में भी हाईलाइट किया गया है, सुबह से। ऐसे ही किसी प्रकार के समय को दिखाने के लिए, कब से का आंसर देने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, यदि उक्त वाक्यों में से यदि कब से अर्थात 2 बजे से, 2 घंटों से, 2 महीनों से, सुबह से को यदि हम अलग कर दें, उसको समय को अलग कर दें, तो यह कौन सा टेंस बन जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रह जाता है वो। चलिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको दबा दिया अपने हाथों से, तो क्या मिला आपको? मैं पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी भी हम कब से वाली बात नहीं जोड़ सकते हैं। तो कब से को दिखाने के लिए कौन से टेंस में जाना पड़ेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसका सूत्र आपने याद कर लिया है, 2 टेंस के सूत्र को जोड़ करके बनाया है। एक प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म, और दूसरा है कंटिन्यूअस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। दोस्तों दोनों को जोड़ा आपने तो एक नया सूत्र मिला, हैज हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। यस, तो चलिए देखते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा पॉइंट है? उदाहरण वाक्यों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में ही कार्य की निरंतरता देखने को मिलती है, लेकिन अंतर किस बात का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें एक्शन का टाइम नाउ अर्थात अभी मिलता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको वीडियो बना रहा हूं, मेरा वीडियो का काम चल रहा है, तो मैं इस काम को जो वीडियो बना रहा हूं वो कब कर रहा हूं? अभी कर रहा हूं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिखाता है कि वह काम अभी चल रहा है। और दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या दिखाता है? किंतु यह एक्शन क्या दिखाता है? कि कब से चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कभी नहीं दिखाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? एक्शन का टाइम नाउ अर्थात अभी होता है, किंतु यह एक्शन कब से चल रहा है? 2 बजे से, 2 घंटों से, 2 महीनों से, सुबह से आदि समय को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं दिखा सकते हैं दोस्तों। तो कब से को दिखाने के लिए कौन से टेंस में जाना पड़ेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका सूत्र है हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो दोस्तों यहां सेंटेंस देखिएगा, जॉन इज रीडिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, लेकिन समय जोड़ दिया हमने उसमें फॉर 2 आवर्स, तो ये गलत हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी भी कब से की बात नहीं दिखाई जा सकती है कि वह काम कब से चल रहा है। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्शन का टाइम अभी होता है नाउ, और कब से कोई काम चल रहा है को दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जॉन इज रीडिंग फॉर 2 आवर्स, या आई एम मेकिंग वीडियोस फॉर 2 years, गलत हो जाएगा। मम्मी इज कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, गलत हो जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी भी हाउ लॉन्ग अर्थात कब से का समय नहीं दिखाया जा सकता है। दोस्तों अगले पेज पर चलते हैं, क्या लिखा है?
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें कब से, अर्थात 2 बजे से, 2 घंटों से, 2 महीनों से, सुबह से आदि समय का ही प्रयोग करना बताता है। ये सारे के सारे शब्दों का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिएगा, जॉन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ये फॉर 2 आवर्स कब से की बात को दिखा रहा है, हाउ लॉन्ग को दिखा रहा है, कब से को दिखाने के लिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया है, हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का। यदि हम उसको ऐसा बनाते हैं, जॉन इज रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो वो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम कब से की बात दिखा ही नहीं सकते हैं। कब से को दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सेंटेंस देखिएगा, तुम कब से पढ़ा रहे हो, फिर आ गई एक बात कब से, तो कब से को दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। हम कभी नहीं बोल सकते हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमेशा हाउ लॉन्ग अर्थात कब से को दिखाने के लिए होता है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कब से का समय दिखाना संभव ही नहीं है। दोस्तों अगले पेज पर चलते हैं। कब से अर्थात हाउ लॉन्ग समय को दर्शाने के लिए हमें 2 शब्दों का प्रयोग करना होता है, एक है सिंस और दूसरा है फॉर। सिंस और फॉर आपने पढ़ा है अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, क्या उसके बीच का अंतर होता है? आइए देखते हैं। सिंस दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम को और फॉर दिखाता है पीरियड ऑफ टाइम को। ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम क्या है? दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम उसी को कहते हैं जहां हमको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाया करता है। दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं कहूं कि मैं 5 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो क्या आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिला? अभी जून का महीना चल रहा है, तो हम 5 महीने पीछे चले गए, तो क्या मैं जनवरी से सीख रहा हूं या फरवरी से सीख रहा हूं या मार्च से सीख रहा हूं? क्या स्टार्टिंग मंथ समझ में आ रहा है? यदि मैं आपसे कहा कि 5 महीनों से सीख रहा हूं, तो आपको स्टार्टिंग मंथ नहीं मिलता है दोस्तों। लेकिन मैंने कह दिया कि मैं जनवरी से सीख रहा हूं, फरवरी से सीख रहा हूं, तो मैंने स्टार्टिंग मंथ कहा। तो स्टार्टिंग मंथ इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग ईयर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो जहां पर मैं समय के स्टार्टिंग पॉइंट की बात करता हूं, वही हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों मैंने कुछ देर पहले कहा 5 महीनों से, वो तो पीरियड ऑफ टाइम है, वहां स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता है, वो एक ड्यूरेशन है, एक लंबा समय है। तो जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, पीरियड की बात करते हैं, तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और जहां स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाया करता है, वहां पर सिंस का प्रयोग करते हैं। अगले पेज पर और आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, यहां पर टाइम की बात है, घड़ी है, इसमें 12 बजे से स्टार्टिंग पॉइंट, ना तो 12 में 10 कम, ना 12 के बाद 10 मिनट बाद, कुछ भी नहीं, सीधे 12 बजे से। तो मैं क्या बोलूंगा? सिंस 12 o'clock, सिंस 1 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock, इतने बजे से। तो सिंस। लेकिन मान लीजिए मैंने इसी को घंटों से बोलना शुरू कर दिया, 2 घंटों से, 3 घंटों से, 4 घंटों से, 5 घंटों से, तो वहां पर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिला करता है। यदि मैं कहता हूं कि मैं 4 घंटों से पढ़ा रहा हूं, तो क्या एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आ रही है? नहीं। 4 घंटों से बोलने से स्टार्टिंग पॉइंट समझ में नहीं आता है, स्टार्टिंग टाइम नहीं मिलता है, स्टार्टिंग आवर नहीं मिलता है। दोस्तों जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम मिले, उसी को पॉइंट ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं, वहां पर सिंस का प्रयोग करना है। आगे और देखते हैं, देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है। स्टार्टिंग मंथ अप्रैल, स्टार्टिंग मंथ है, तो क्या बोला मैंने? सिंस अप्रैल। स्टार्टिंग ईयर, तो सिंस 2022। स्टार्टिंग डेट, सिंस 1st of April या सिंस 2nd of April या सिंस 9th of April। तो जहां जहां स्टार्टिंग डेट है, स्टार्टिंग मंथ है, स्टार्टिंग ईयर है, या मॉर्निंग है या इवनिंग है, यहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और जहां पर हमको पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग करना है, वहां हम नंबर ऑफ डेज को देखते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स को देखते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स को देखते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब 3 साल से, कि 4 साल से, कि 5 साल से, कि 10 साल से। नंबर ऑफ मंथ्स मतलब 2 महीनों से, कि 4 महीनों से, कि 6 महीनों से, कि 8 महीनों से। तो वैसे देखिए यहां पर हमने क्या किया, 24 से लेकर के 28 तक, तो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज के लिए, नंबर ऑफ मंथ्स के लिए, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? फॉर।
तो नंबर ऑफ डेज 5 दिनों से, नंबर ऑफ मंथ्स 6 महीनों से, नंबर ऑफ ईयर्स 10 वर्षों से। तो इस तरह की चीजों के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आप प्रैक्टिस करते जाइए और धीरे धीरे सारी चीजें आसान होती जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन हम सेंटेंस से समझने का प्रयास करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है। देखिएगा, मैंने आपसे चर्चा की थी कि जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में समय को जोड़ दें, कब से के समय को, कब से हाउ लॉन्ग को, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाता है। और यदि उसी हाउ लॉन्ग को हम अलग कर दें तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस रह जाता है। तो देखते हैं यहां जो सेंटेंस है, शीला खाना पका रही है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, अभी पका रही है। शीला इज कुकिंग फूड। लेकिन हम यहां जो बीच में स्पेस दिए हुए हैं, यहां पर हम समय का उल्लेख करेंगे, कब से का। और जैसे ही कब से का समय यहां आएगा दोस्तों, आप देखिएगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इस सेंटेंस को समझते हैं। शीला खाना पका रही है, यहां से यहां तक का सेंटेंस कौन से टेंस में है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में शीला इज कुकिंग फूड। तो क्या हो गया यहां पर? प्रेजेंट कंटीन्यूअस विदाउट टाइम। अब हम इसमें समय जोड़ेंगे, कब से की बात को। ये स्पेस इसीलिए छोड़ा गया है ताकि आपको समझ में आए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में मात्र कब से की बात को जोड़ दी जाए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाता है। और उसका सूत्र क्या हो जाएगा? जो भी बी फैमिली है, इज, एम, आर, वाज, वर, उसको थर्ड फॉर्म में लिख करके ज्यों का त्यों फिर से रीराइट करना है। देखिएगा अभी क्या सेंटेंस आया है, यहां आ गया शीला सुबह से खाना पका रही है। सुबह से जोड़ते ही वह बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। दोस्तों इसको हम अलग कर दें, हम सुबह से को अलग कर दें, हटा दिए, स्क्रीन से गायब हो गया, तो ये कौन सा टेंस रह गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। हमने फिर सुबह से को ला दिया तो क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वापस चलते हैं, सुबह से को हमने हटा दिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और सुबह से को ला दिया वापस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो है वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बेस बन जाता है, क्योंकि उसमें से जो इज, एम, आर, वाज, वर, बी फैमिली है दोस्तों, उसी को थर्ड फॉर्म में डालना है। तो देखिए बनाते हैं, शीला सुबह से खाना पका रही है, तो क्या सेंटेंस बना? शीला हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। हमने क्या किया? इज को थर्ड फॉर्म में डाल दिया, हैज बीन या हैव बीन। एम होता तो उसको भी थर्ड फॉर्म में, आर होता तो उसको भी थर्ड फॉर्म में करते। तो कुल मिलाकर के बी फैमिली को थर्ड फॉर्म में डाल देंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा। और मैंने कुछ देर पहले आपसे शेयर किया था, मॉर्निंग के साथ सिंस होगा, इवनिंग के साथ सिंस होगा, नाइट के साथ सिंस होगा, और जो भी स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं वहां भी सिंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों तो ये कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस विद टाइम, विद टाइम। और एक आध एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगी बात। प्रेजेंट कंटीन्यूअस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाना एकदम आसान है, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो इज, एम, आर, वाज, वर, जो भी शब्द हमको मिला है उन शब्दों को थर्ड फॉर्म में डाल करके फिर से सेंटेंस को रीराइट कर दीजिएगा, बाकी शब्दों को चेंज नहीं करना है। देखिएगा क्या लिखा है यहां पर, मैं पढ़ा रहा हूं। अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, यहां भी मैंने स्पेस छोड़ा है यहां पर ताकि मैं कब से समय को दिखा सकूं। और जैसे यहां कब से का समय आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। दोस्तों कब से को अलग कर दिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कब से को जोड़ दिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूं, अभी यहां से यहां तक कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। देखिएगा ये एरो बन गया, और ये कौन सा टेंस बन गया? आई एम टीचिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो भी बी फैमिली का शब्द आता है, इज, एम, आर, वाज, वर, उसी को थर्ड फॉर्म में डाल करके फिर से सारे शब्दों को लिख दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाता है। तो इज का, एम का, आर का, वाज का, वर का, पूरी बी फैमिली का थर्ड फॉर्म होता है मित्रों हैज, हैव बीन, या तो हैज बीन या तो हैव बीन। तो आई के साथ क्या हो जाएगा? एम का थर्ड फॉर्म हैव बीन। तो चलिए यहां टाइम जोड़ते हैं, जो स्पेस छोड़ा गया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम मात्र समय जोड़ देंगे, कब से का समय जोड़ देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा। देखिएगा ये आ गया 4 बजे से, ये 4 बजे से यहां जोड़ते ही ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस बदल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। वापस 4 बजे को मैंने हटा दिया तो वह रह गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और फिर से 4 बजे को जोड़ दिया तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाना एकदम आसान है। एम को थर्ड फॉर्म में डाल दीजिए और ये सेंटेंस बन गया। एम का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैज बीन या हैव बीन। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया?
आई हैव बीन टीचिंग सिंस 4 o'clock। आई एम का थर्ड फॉर्म किया, हैज बीन, हैव बीन, तो पूरा सेंटेंस बना आई हैव बीन टीचिंग सिंस 4 o'clock। दोस्तों ये बन गया विद टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों, क्या लिखा है, कल रात से बारिश हो रही है। अब इसमें भी ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे, इट इज रेनिंग, मान लीजिए इसको हटा दिया हमने, तो बारिश हो रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बारिश हो रही है। अब इसमें जोड़ दिया हमने कल रात से, समय की बात कर दी, तो जैसे ही कल रात से, कब से की बात जुड़ी, ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां पर क्या सेंटेंस बनेगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। आप यदि कहते हैं इट इज रेनिंग सिंस लास्ट नाइट तो गलत हो जाएगा। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस कभी भी हमको कब से की बात नहीं दिखाता है, वह दिखाता है अभी, नाउ को दिखाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जबकि कब से की बात को दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों अब तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आपके मैसेजेस का मैं इंतज़ार कर रहा हूं। मैसेज बॉक्स में मैसेज डालते जाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना और करवाना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।